Hello everyone, once again you all are most welcome. आजकल हम सभी बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए क्योंकि सुबह से रात तक टीवी में सिर्फ यही देखते हैं और होना भी चाहिए जो हम लोग नहीं थे। और स्पेशली जो यंग जनरेशन है वो अपने हेल्थ के प्रति पहले भी कॉन्शियस थी और अभी वो ओवरवेट को लेके बहुत कॉन्शियस होती कि कहीं वो ओवरवेट ना हो जाए। और बहुत से लोग कहते हैं, जैसे पहले मैं भी सोचती थी, अभी मेरी एक बिटिया ही कह सकते हैं, रिश्ता कुछ भी नहीं है, बस दिल से। मुझे बच्चे ऐसे भी बहुत प्यारे हैं। हालांकि ये 1-2 साल से अब सिर्फ वही बच्चे प्यारे लगते हैं जो अच्छा बोलते हैं। कठोर कटु बोलने वाले या जिनमें इंसानियत नहीं हो वो उनसे मैं कम बात करती हूँ। मगर जो प्यारे बच्चे हैं मुझे हमेशा से प्रिय हैं। उस बेटी का फोन आया, से कहा मैं तो कुछ भी नहीं खाती आंटी, पता नहीं फिर भी बहुत मोटी हूँ, रात को खाती हूँ, सारा दिन भूखी रहती हूँ, कभी कभी एक पैकेट चिप्स। मुझे अपने दिन याद आ गए, मैं भी बहुत मोटी थी और इसी तरह यही सोचती थी कि क्यों मोटी हूँ, मैं हमेशा ओवरवेटी थी। और फिर मुझे लगा कि अरे क्यों ना, जब अब खुद को समझ में आया है, ये चार्ट बना के इनको दिया जाए। और ऐसे अभी जब यूट्यूब है तो सबको दिया जाए, बहुत सिंपल तरह से, बहुत ऐसा भी नहीं है। और एक जो गलत धारणा है हमारे यहाँ कि हम भूखे रहेंगे तो हम दुबले हो जाएंगे, एक बार खाएंगे सारा दिन, उससे नहीं होता, उल्टा अधिक मोटे होते। सारा दिन भूखे रह के अचानक खाने से शुगर लेवल और बढ़ता है, मोटा होता है। आप खाएं, खूब खाएं, सिर्फ आपको कॉन्शियस होना होगा कैलोरी का, कैलोरी कैलकुलेटर बनना होगा। हमारे नॉर्मल शरीर को 1800 से 2000 तक की कैलोरी चाहिए। उससे अधिक अगर हम खाते हैं तो हमें उसे बर्न करना चाहिए। और उस कैलोरी को अगर हम मेंटेन करते हैं तो हम ओवरवेट नहीं होंगे, ये तय है। फिर सिर्फ से मेंटेन करना होगा। और किस तरह हम उसको कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, आप सभी कर सकते हैं। 1 महीने बाद अगर आप कोई भी इसे फॉलो करेगा तो मुझे पूरा विश्वास है, खुद लिखेगा कि आपका ये वीडियो में काम आया। अब मैं आपको वो चार्ट क्या करती हूँ मैं वो आपको दिखाती हूँ, प्लीज देखते रहिए। सबसे पहले आप उठते ही, जैसा अक्सर कहती हूँ, ये देखिए, गुनगुने पानी में 1 ढक्कन या 1.5 ढक्कन गिलोय जूस, आप कोई भी एक एलोवेरा ले सकते हैं, तुलसी जूस ले सकते हैं, ये ले। उसके बाद आधा 1 घंटा कुछ न खाएं। उस समय आप जो भी योगा प्राणायाम फ्रेश होने के बाद, और अगर पेट में अधिक चर्बी है तो बेस्ट होगा कि आप कपालभाति करें या एक्सरसाइज नॉर्मल जो भी करें कीजिए। और फिर जब आधा 1 घंटा हो जाए उसके बाद जो आप चाय पीते हैं, चाय में आप प्रयास कीजिए कि शुगर लाइट चीनी डालें। चीनी न डालें तो बहुत ही अच्छा, या क्यों, हम नॉर्मल है तो क्यों चीनी छोड़े। वो 1 केजी में, माने उसका 1 केजी में नॉर्मली जो 2 केजी चीनी में जितनी कैलोरी होती है उतनी होती है, यानी बहुत कम उसमें शुगर होती है। तो शुगर लाइट चीनी व्यवहार करें, मोटा कम करेगी। और फिर आप चाय के साथ 4 क्रीम क्रैकर बिस्किट लें, उनमें बहुत मिनिमम कैलोरी होती है। ये हो गया आपका। अब 2-3 घंटे बाद आप सलाद जो भी है, कच्चे धो के फ्रेश टमाटर, खीरा, जितने खा सके, कोई बंदिश नहीं है। आप 2 खाएं, 3 खाएं, जितना आपका पेट, उसमें भी प्रयास करें नमक कम खाएं। नमक हमारी बॉडी में पानी बढ़ाता है अगर जल्दी दुबला होना है तो। नहीं तो जैसे मैं तो चाट मसाला वगैरह देखिए, आप हेल्दी सलाद बना लीजिए। ये खाया और फिर 2-3 घंटे गैप दीजिए। फिर जब लंच करें तो वो भी उसमें क्या है, चपाती खाते हैं तो चपाती, राइस, घी न, ऐसे प्लेन सिंपल चपाती खाएं और ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी हो सके अधिक उसकी सब्जी खाएं, वो भी बहुत मिनिमम ऑयल वाली खाएं। हो गया आपका लंच। लेकिन लंच करते ही तुरंत सोए नहीं, अधिकतर लोग आराम करने लगते हैं। काम कीजिए या जो भी इधर उधर टहलिए, लेकिन सोए नहीं तो बहुत जल्दी वो एक्स्ट्रा फैट बनाता है। हो गया। अगर शाम से पहले थोड़ा अच्छा लगे तो आप कोई भी एक फ्रूट, 1, 2, 3 जो खा सके फ्रूट खाइए, कोई भी। आप जिनमें, हाँ, आम में बहुत कैलोरी होती है, उसे अवॉइड करना चाहिए। अगर मेंटेन करना है, या 1-2 खा लिया तो कोई बात नहीं। आप अनार खाइए, आप ऑरेंज खाइए, एप्पल खाइए, बस खा लिया। अब कुछ घंटे बाद शाम को 7-8 बजे एक हल्का सा लाइट डिनर। और डिनर में आजकल सब बहुत बोलते हैं बैलेंस डाइट। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी। वैसे तो आप जो भी खाते हैं चपाती वगैरह वो नहीं, तो एक चीज आप ये भी कर सकते हैं, कुछ दिन
आप ये मंगाइए, टाटा का संपर्क 6 ग्रेन्स खिचड़ी मिक्स। बहुत बनाना तो 1 ही मिनट में बनता है, कुछ नहीं है। इसके अंदर है राइस, हरी मूंग दाल, रवा, रागी, राजगिरजा, जवार और बाजरा, ये सब 4-5-6 चीजें मिली हुई है। और इसे खोले बहुत इजी है बनाना। खोलते इसमें एक मसाला निकलता है। इसमें जो मिक्सचर है 6 ग्रेन्स का, उन्हें बर्तन में अच्छी तरह धो लें। बस कुकर में ये एक थोड़ा सा चम्मच, हाफ चम्मच घी दीजिए, ये मसाला डालिए, 1 मिनट हिलाएं और उसमें फिर ये मिक्सचर डाल दीजिए। वो हो जाएगा, गुलाबी गुलाबी मसाला सीख जाएगा। ये डाला और इसके बाद इसमें डाल के 1 सेकंड हिलाएं, अच्छे से मिलाएं। और उसके बाद इसमें 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी की तो हमारी सभी वाटर बोतल 1 लीटर की होती है, जैसे ये भी 1 लीटर की। ये डाला, थोड़ा सा और पानी एक्स्ट्रा दे दीजिए और कुछ भी एक्स्ट्रा नमक कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। कुकर बंद किया, 2 सीटी दी और आपकी खिचड़ी तैयार। बहुत टेस्टी होती है। उसका हो सकेगा तो मैं लास्ट में उसकी पिक डालूंगी बनने के बाद, कैसी लगती। कोई भी बना सकता है, 2 मिनट में हमारा डिनर तैयार। और कोई दिन फिर कभी और कुछ खा लिया, दाल चावल जो भी, तो आपका जो बस हो गया। सारा दिन का 4 बार आपने खाया भी, भर पेट खाया। और जब कैलोरी कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये जो मैंने कहा 2000 या 1800 उसके अंदर से कम होगी। इस तरह आप महीने भर भी करते हैं तो बहुत फर्क पड़ेगा। और उसके बाद चलो चीट मील, फिर अगर नॉर्मल वेट हो गया है तो जब बोलते हैं ना, एक दिन सप्ताह में कोई दिन आप अपनी मनपसंद चीजें खाएं, लेकिन नॉर्मली अगर हेल्थ कॉन्शियस रहना है तो ये जरूरी है। वैसे कर्ड बहुत अच्छा होता है, लेकिन अभी अवॉइड करने बोलते हैं, इसलिए उसे नहीं गिना। बाकी उसमें भी बहुत कम कैलोरी होती है। तो इस तरह करके आप रूटीन बनाएं और ये जिस तरह मैंने कहा फॉलो करें। 4 बार खाएंगे, खा भी रहे हैं, भूखे भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं टेस्टलेस है, बहुत अच्छा रहेगा आपका। और आपका कंप्लीट विदिन 1 मंथ यू विल रियलाइज आपका जो टारगेट है वेट अचीव करने का, वो हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। कैसा लगा और फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा उचित लगे तो। अक्सर बस हमें कैलोरी कैलकुलेटर बनना होता है कि हम बस ये देखें हम क्या खा रहे हैं। और अगर 10-15 दिन बाद अगर आपको खुद को महसूस होगा कोई चीज पे इच्छा होगी, तो आप सोचेंगे अरे नहीं, मेरे 15 दिन की मेहनत खराब हो जाएगी, मैं नहीं खाता। तो अगर जो भी आपकी वीकनेस है, मीठा है, तो आप नहीं खाएंगे। और फिर वंस इन ए वीक जब नॉर्मल हो जाए तो आप खाएं, फिर दूसरे दिन कैलोरी बर्न कर लीजिए, ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए। आपको यही कारण है। और फिर अब आपको डिफरेंस बताती हूँ कि क्यों हम लोग शहरों में रहने वाले अधिकतर ओवरवेट हो जाते हैं और गाँव में नहीं। कारण है, एक तो वहाँ की ड्राई क्लाइमेट होती है अधिकतर स्टेट्स में, और वहाँ घी वगैरह पचता है, वहाँ का अनाज शुद्ध है। और लोग जो अनाज खाते हैं, जैसे मैं तो खुद देखती हूँ, मेरे हस्बैंड से तो हम लोग 1-2 बार मंगवाते भी थे कोरियर से, जब हम लोग वहाँ से लगा के आ जाते थे। और कई जब शुरू में तो पोटली में सासू माँ से कहते थे 1-2 किलो को दाल वगैरह बांध देते थे, वो टेस्ट तो हम लोग भूलते ही नहीं। अब तो खैर वो सब समय नहीं रहा, लेकिन अगर वहां से मंगवा सकते हैं तब तो बहुत अच्छा। वरना वहाँ का तो खाना शुद्ध होता है, हर चीज प्योर। और वो लोग एक्सरसाइज वगैरह न भी करें, उनके घी पच जाता है, मेहनत करते हैं। वो आजकल सभी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है, मगर इतने लंबे चौड़े घर होते हैं, इतनी ड्राई क्लाइमेट, और इतना वो लोग दिन भर एक्टिव रहते हैं, इस कमरे से उस कमरे से, या यहाँ से वहाँ, एक मकान से दूसरे मकान, या गांव का राउंड लगाने चले गए, खेत घूमने चले गए। तो उनकी तो कैलोरी का उन्हें इतना कॉन्शियस होना ही नहीं पड़ता, ओवरवेट नहीं होती और पौष्टिक शुद्ध चीजें खाते हैं। तो आप इस तरह ये चार्ट फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और अभी तो हम सब जानते हैं ओवरवेट भी एक कारण रहता है बीमारी को आमंत्रित करने का। बहुत सी बीमारियां, ज्यादातर जो, जैसे मैं अपना ही कहती हूँ, जब देखती हूँ तो अगर आप शुगर, प्रेशर हो गया, जो भी ये जो भी अर्थराइटिस वगैरह, सब में हम लोगों को डॉक्टर कहते हैं आप ओवरवेट ना हो। सो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है ये चार्ट आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली को बढ़ाए। मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, और अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दीजिएगा और किस विषय पर मैं बोलूँ। गॉड से प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर से हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं हमें सुरक्षित रखें। और हमारे बंगाल में तो आप फिर सुन ही रहे होंगे, फिर एक तूफान जैसा आने वाला है। डरते तो बहुत है, अगर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम सब सुरक्षित रहें। अभी तो विश्व में जो सुनते हैं बहुत डर लगता है, हर दिन यही उठ के प्रार्थना करते हैं, ईश्वर
सुरक्षित रहे सब अपने। आप लोग भी प्रार्थना कीजिए, सभी प्रार्थना करते हैं, हम सब सुरक्षित रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस अस ऑल।